नमस्कार, मैं अमित कुमार गुप्ता। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से 14। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है r इक्वल टू p, q सच दैट डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने उसे मैथमेटिकली लिख दिया OP इक्वल टू OQ। तो यहाँ पर बोला कि कोई भी एलिमेंट P Q से रिलेटेड तब होगा व्हेन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन आर इक्वल, दैट इज OP इक्वल टू OQ। हमें प्रूफ करना है कि ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रिलेशन जो है सेट A पे डिफाइंड है। सेट A क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। यहाँ पर एक चीज़ वो हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अगर R सेट A में डिफाइन है तो इसका मतलब ये है कि P और Q इस सेट का मेंबर होगा। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अब यहाँ पर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब इस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो। तो जैसे आप सपोज करिए कि P इस सेट का एक पॉइंट है, तो क्या हम लोग OP इक्वल टू OP लिख सकते हैं? कोई OP इक्वल टू OP ऑलवेज। तो देयरफॉर P, P बिलोंग्स टू R फॉर एवरी P बिलोंग्स टू द सेट A, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नाउ लेट PQ बिलोंग्स टू द relation R, then PQ belongs to R, that means OP equal to OQ. This means therefore we can write OQ equal to OP. Therefore Q, P belongs to R. Therefore the relation R is symmetric. Now to prove relation is transitive, let PQ and QS belongs to R. यहाँ हम लोग R नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस जो रिलेशन R और पॉइंट R में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए लेट PQ एंड QS हम लोग PQ ले लेंगे और QS ले लेंगे और ये दिखाएंगे कि अगर ये R का मेंबर है तो PS भी R का मेंबर होगा। तो अगर PQ R का मेंबर है दैट मीन्स OP इक्वल टू OQ। Q अगर QS R का मेंबर है तो इसका मतलब OQ इक्वल टू OS। अब OP इक्वल टू OQ है और OQ इक्वल टू OS है, दैट मीन्स OP इक्वल टू OS। देयरफॉर OP इक्वल टू OS, दैट मीन्स P, S बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसको थोड़ा समझना है। यहाँ पर पूछा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू द ओरिजिन। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये P है, ये पॉइंट P है और ये ओरिजिन है। P तो ओरिजिन के इक्वल नहीं है तो ओरिजिन मैंने कहीं रख लिया। अब यानी पूछा है कि P से रिलेटेड जो पॉइंट है उसका सेट क्या होगा, बताइए। अब जैसे सपोज कीजिए कि S रिलेटेड है P से, S जो है वो P से रिलेटेड है, तो अगर S P से रिलेटेड है तो इसका मतलब OP इक्वल टू OS। तो OP यहाँ पर है, OS होने के लिए सपोज करिए कि यहाँ हो सकता है S या यहाँ हो सकता है S। जितना ये डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ये होगा, उतना ही डिस्टेंस ये होगा, तो ये S यहाँ पर भी हो सकता है। तब इस तरह का जितना भी पॉइंट है इसको ज्वाइन कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? एक सर्कल बनेगा। यानी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन। यही हो गया कि यही एक सर्कल है। इस सर्कल के कौन सा एक पक्का पॉइंट है कि P से पास कर रहा है और उस सर्कल का और सेंटर क्या है? ओरिजिन। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P नॉट इक्वल टू 0, 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन। यही प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए R इज ए रिलेशन
containing the element T1 T2 such that T1 is similar to T2. बुक में यानी लिखा हुआ था T1 is similar to T2, तो मैंने इस सिमिलर टू को मैंने नोटेशन में लिख दिया है. ऑन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, बोले प्रूफ कीजिए कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है. अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो वही है कि रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए. तो यानी रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है कि इस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए. सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी आर का एक मेंबर है T1 T2 तो T2 T1 भी उस आर का मेंबर होना चाहिए. और ट्रांजिटिव होने के लिए क्या है कि अगर T1 T2 T2 T3 आर का मेंबर है तो T1 T3 आर का मेंबर होना चाहिए. तो हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं कि लेट T1 बिलोंग्स टू ए बी आर्बिट्रेरी, देन T1 इज सिमिलर टू T1 क्योंकि एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ. देयरफॉर T1 T1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट suppose that T1 T2 belongs to R, therefore T1 is similar to T2. If T1 is similar to T2, then we can easily write T2 is similar to T1, therefore the relation R is symmetric. Now suppose T1 T2 and T2 T3 belongs to R, this means T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. If a triangle, first triangle is similar to second triangle and second triangle is similar to third triangle, then obviously first triangle is similar to third triangle, therefore T1 is similar to T3 and this implies T1 T3 belongs to the set R, therefore the relation R is transitive. Hence the relation is equivalence relation. Now it is given that there are three triangles T1 T2 T3 with side 3 4 5. Second triangle have sides 5 12 13 and third triangle is 6 8 10. We have to find that which of these two triangles are related with respect to the relation R. तो देखिए ये इसमें से कोई भी दो ट्राइंगल रिलेटेड होगा अगर इसमें से कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो. अब ट्राइंगल का सिमिलरिटी का जो कंडीशन है ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो उसमें से देखिए कोई फॉलो हो रहा है. तो यहाँ साइड दिया है, तीनों साइड दिया हुआ. इस ट्राइंगल का 3 साइड है 3 4 5, इस ट्राइंगल का 3 साइड है 5 12 13 6 8 10. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस ट्राइंगल का तीनों साइड इस ट्राइंगल का साइड इस ट्राइंगल के साइड के प्रोपोर्शनल है क्योंकि 3/6 इक्वल टू हाफ, 4/8 इक्वल टू हाफ, 5/10 इक्वल टू हाफ. इसका मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है. अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है तो यहाँ जो डेफिनेशन दिया हुआ आर को जिस तरह से डिफाइन किया गया है उसके मदद से हम लोग बोल सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू T3, दैट इज T1 इज रिलेटेड टू T3, यानी T1 एंड T3 आर related to each other. Now we consider the 13th question. R equal to P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides on set A of all polygons. Prove that this relation is equivalence relation. तो यहाँ पर R जो है वो डिफाइंड है on set A. सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स. तो यहाँ पर वही रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दीजिए, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव. अब इस सेट का कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए और दिखा दीजिए कि वो सेट का एलिमेंट वो खुद से ही रिलेटेड है. तो लेट P1 बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर P1 P1 belongs to R. H P1 and P1 have same number of sides. Similarly, you can prove if P1 P2 belongs to R, then P1 and P2 have same number of sides. Therefore, P2 P1 have same number of sides. Therefore, P2 P1 belongs to R. Therefore, R is symmetric. Next, for transitive, let P1 P2 belongs to R. P2 P3 belongs to R. Therefore, this implies P1 and P2 have same number of sides. Similarly, P2 and P3 have same number of sides. Hence P1 and P3 have same number of sides. This implies P1 P3 belongs to R. Therefore R is transitive, hence R is an equivalence relation. Now the second part is
the most important part of this question. Find the set of all elements in set A related to right angle triangle T with side 3, 4, 5. यानी हमें ऐसा एलिमेंट्स फाइंड करना है जो इस ट्राइंगल से रिलेटेड है. अब देखिए यहाँ पर P1 को P1 P2 से रिलेटेड कब है? जब P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड हो. तो कोई भी T से रिलेटेड कब होगा? जब उसमें यानी सेट यानी उस एलिमेंट में यानी में सेम नंबर ऑफ साइड हो. अब इसमें कितना साइड है? इसमें इस पॉलीगॉन में 3 साइड है. तो वैसा जितना भी पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड होता है वो सभी से रिलेटेड होगा. अब ऐसा तो पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल. दैट मीन्स the set of all elements in A related to right angle triangle T with side 3, 4, 5 equal to set of all triangles. क्योंकि पॉलीगॉन में सेट में केवल यही मिलेगा ट्रायंगल जिसमें 3 साइड होता है, बाकी और किसी में 3 साइड नहीं होता. नाउ वी कंसिडर द क्वेश्चन 14. R equal to L1, L2 such that L1 is parallel to L2. We have to prove that the relation is an equivalence relation, and we have to find the set of all elements related to the line y equal to 2x plus 4. The first part is very simple. First of all, prove that this relation is reflexive by proving L1, L1 belongs to R. We easily prove that L1 is parallel to L1 because every line is parallel to itself. 2 lines are parallel if the distance between them is always equal. तो L1 और L1 का जो लाइन है उसमें दोनों का बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा. इसका मतलब L1 और L1 पैरेलल है. देयरफॉर L1, L1 बिलोंग्स टू R. देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. सिमिलरली इफ L1, L2 बिलोंग्स टू R, देन L1 is parallel to L2. This implies L2 is parallel to L1. Therefore L2, L1 belongs to R. Therefore R is symmetric. Next, suppose that L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R. Then L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. So if L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, this means L1 is parallel to L3. Therefore the relation R is transitive. Now hence the relation is equivalence relation. Now we have to find the set of all elements related to the line y equal to 2x plus 4. यहाँ पर हमें क्या दिखाना है? फाइंड करना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू दिस लाइन. तो यहाँ पर हम लोग को ये पता है जो डेफिनेशन है कि 2 लाइन रिलेटेड तब होगा जब दोनों आपस में पैरेलल हो. तो इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन होगा वो सभी इससे रिलेटेड होगा. अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये y इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल जो भी लाइन होता है उसका इक्वेशन इस तरह से होगा. y इक्वल टू 2x प्लस c वेयर c बिलोंग्स टू R, द सेट ऑफ रियल नंबर. तो ये जितना भी लाइन हो गया सेट ऑफ ऑल लाइन सच दैट y इक्वल टू 2x प्लस c बिलोंग्स टू R इज the elements related to this line. Thank you. Hope you solve other question 15 and 16 also. If you have problem then you can ask in my individual number. Thank you.